नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी मैट्रिक का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हो तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में 100% बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, जिस भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो एग्ज़ाम में 100% लड़ता है। ये मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग याद करना। और ऑनलाइन क्लास का टाइम टेबल मैं बनाकर ग्रुप में छोड़ चुका हूँ, आप लोग उस टाइम टेबल को डाउनलोड करके कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए हम इस वीडियो को देखकर अच्छे से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं। फिर आपको हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, आप उस नंबर से ना हमारे पास SMS करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अगर आप नहीं ज्वाइन किए होंगे तो, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इसे अच्छे से याद कर लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन आँख मूंद कर याद करना दोस्तों, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब आप लोगों का मिल जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से एकदम याद रखना, ठीक है ना। आप लोग इसका आंसर याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। किस पर निर्भर करता है? तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छे से आप याद रखना, C नंबर। प्रकृति मतलब कि नेचर पर निर्भर करता है। और विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर A आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, ऊर्जा का SI मात्रक। देखिए ऊर्जा मतलब कि एनर्जी, तो जो एनर्जी होता है ना, उसका SI मात्रक होता है जूल होता है, जूल। कभी कभी दोस्तों इंग्लिश में ऐसा जूल लिखा होता है JOULE, जूल ऐसा लिखा रहता है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? जल मतलब समझते हो ना, पानी। और पानी का सूत्र भी आपको मैंने केमिस्ट्री में बताया था, H2O। तो H2O का मतलब होता है H यानी कि हाइड, मतलब कि H से शुरू होता है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, हाइड्रो। हाइड्रो का यहाँ पर मतलब आपका होगा, हाइड्रो का अर्थ निकलेगा जल। जैसे बहुत जैसे चीज़ होता है, जैसे सत्य का मतलब होता है धर्म की रक्षा करना, और धर्म का मतलब होता है सत्य की रक्षा करना। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर हाइड्रो का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? जल निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ताप यानी कि अगर आप ताप मतलब समझते हो ना, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध, जिसको ओम बोलते हैं, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध पता है क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछेगा कि अगर ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध, तो अगर अर्धचालक आएगा तो घटता है, चालक आएगा बढ़ता है। तो यहाँ पर चालक आया है तो ताप बढ़ेगा, तो चालक का प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का मतलब कि प्रतिरोध जो होगा ना, वो घटेगा। तो अर्धचालक नहीं पूछा है, इसलिए आप घटता पर मत टिक लगाना, बढ़ता पर टिक लगाना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक, यानी कि विद्युत धारा को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर यानी कि D नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। एक विद्युत बल्ब पर 220 100 वाट लिखा है, इस फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो ये 484 ओम होता है। कितना होता है? 484 ओम होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम हूबहू यही क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, ताकि जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं। आप क्या करना, इस नंबर को सेव कर लेना। सेव करने के बाद व्हाट्सअप पर ऐसे कॉल करोगे तो नहीं लगेगा, व्हाट्सअप पर बस SMS करना, हाय लेकर, हाय सर, हेलो सर, कुछ भी लिखकर SMS करोगे ना, तो इधर से हम आपको ना फटाक से व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे, और उस ग्रुप में जुड़ जाना। हमेशा आपको लाइव क्लास मिलेगा, PDF मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप ग्रुप में पहले जुड़ जाना, ठीक है ना। उसके बाद तो हम लोग गर्दा मचाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट बराबर पता है क्या होता है? आप लोग को याद रखना है 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर जैसा कि नहीं होता है, जैसा मानते हैं हम किसी चीज़ को माप रहे हैं, तो जिस चीज़ को माप रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैसे ही विभवांतर को मापने वाला जो यंत्र होता है ना, उसको हम लोग
वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर। और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, तो उसी से हम याद कर लेंगे कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो इसमें से अगर आधा कर दीजिएगा तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, पूरा कर दीजिएगा तो नापने वाला यंत्र का नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए एमीटर को ना एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। तो आप आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V/I। तो R को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, V को विभवांतर बोलते हैं, I को विद्युत धारा बोलते हैं। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातुएं धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। 12 का आंसर आपका बी नंबर होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है। विद्युत धारा की माप एमीटर के द्वारा किया जाता है। अमीटर, देखो अमीटर भी कभी कभी लिख देता है, कभी कभी एमीटर भी लिख देता है। ऐसे एमीटर लिखता है, ऐसे कभी कभी, 1 मिनट में लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिख देता है कभी कभी, ठीक है ना। एमीटर ऐसे भी कभी कभी लिखा जाता है, एमीटर, ठीक है ना। और कभी कभी अमीटर लिखा जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, एमीटर का या फिर अमीटर का, दोनों का मतलब सेम हुआ। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो जो कुंडली होता है ना, उसमें ना ही प्लस का चिन्ह दिखाई देता है, ना ही माइनस का चिन्ह दिखाई देता है। रहता ही नहीं है तो दिखाई क्यों देगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। तो देखिए जब भी श्रेणी क्रम में कहेगा जोड़ने के लिए ना, तो आप आर का मान निकालना है ना आपको, तो कुछ मत करिएगा, 10 गो और प्लस 20 को, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा 30। तो 30 ओम आपका आंसर मिल जाएगा। तो सी नंबर में 30 ओम दिया, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको एकदम रट जाना, बोलते हैं ना रट जाना, नहीं तो कॉपी में उतार कर रट जाना, लेकिन ज़रूर रटना दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो बहुत ही जल्द आपके आज रुक कर कल आपके सामने मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के सामने मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार रहना, एकदम बढ़िया से पढ़ना आप लोग अच्छे से, ठीक है।